हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन एफआईआई ने पूरा सेलिंग किया एज यूजुअल 5485 और डीआई ने परचेजिंग किया 5214 करोड़। अभी भी इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग हो रही है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में परचेजिंग हो रही है। यानी कि स्टॉक्स में थोड़ा सा बुलिश है एफआईएस, और इंडेक्स में तो ऑफ कोर्स आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा सा बेयरिश है। तो यानी कि ये सपोर्ट लेने के लिए जा सकता है नीचे की साइड। आज भी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि टेंशन्स बढ़ती जा रही है वो। लेकिन आप देखिए फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स अभी थोड़े से पॉजिटिव ही चल रहे हैं, जो कि बट इंडिया थोड़े से पॉजिटिव ही हैं। 20-30 पॉइंट पॉजिटिव है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो 54 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखा रहा है, और यूएस का जो मार्केट है वो 20-30 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखा रहा है। इनका एसएनपी का विक्स भी 18.20 हो गया है, जो थोड़ा सा रिस्क कम दिखा रहा है। बट अभी क्या होने जा रहा है एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वॉर में टेंशन्स बढ़ रही है। क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये गोल्ड आप देख सकते हो 2741 पे पहुंच गया है, और सिल्वर भी आपका 34.13, मतलब 34 के भी ऊपर। आप सोच सकते हो ये गोल्ड अगर एक्चुअल रेट हम देखा जाए तो 80,500 के भी ऊपर पहुंच गया, यानी कि 81,000 की तरफ जा रहा है। 81,000 का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब बाइंग। आप सोच सकते हो कि 70,000 से 81,000 82,000 कैसे जा रहा है, और सिल्वर भी लगभग 1 लाख के आसपास पहुंचने ही वाला है। क्रूड ऑयल देखें तो 68.84 बहुत ज़्यादा कम हुआ है, और ब्रेंट ऑयल 73.14, इसमें थोड़ा सा बढ़ा है। बढ़ा तो क्रूड ऑयल में भी है, बट मॉर्निंग में ही बढ़ा है इनफैक्ट। USD INR अभी भी 84 के ऊपर है, 84.06। तो इस पे थोड़ा सा देखने वाली बात है कि सारे वेरिएबल्स उल्टा सीधा मतलब मैनिपुलेशंस में ज़्यादा है, राइट। अभी लेवल्स की बात करें तो निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है। अभी भी मुझे हेड एंड शोल्डर का ही दिख रहा है, HNS का ही पैटर्न दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर। तो दो शोल्डर्स बन गए हैं, राइट, और हेड बना हुआ है एक, तो इस तरीके से इसको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बोलते हैं। लगभग यहाँ से क्या ये डब्लू बनेगा छोटा, या फिर ये हेड एंड शोल्डर के लिए नीचे 24,000 तक आएगा, ये देखना होगा। क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा बेयरिश मूव बना हुआ है, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग ही मूवमेंट है। यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर है, बट मुझे डब्लू पैटर्न यहाँ नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर 52,000 वही 200 का लेवल रहेगा, 52,250 के ऊपर अगर टिकता है तो हम ऊपर 53,000 तक जा सकते हैं। पर वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, राइट। यहाँ पे बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। 52,000 के नीचे जैसे ही जाएगा, अगर 52,000 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है, तो ये 51,000 तक इनफैक्ट जा सकता है, 51,200 तक। तो इसमें देखिएगा, अगर किसी सज्जन ने शायद पुट ले रखी है तो एक बार आप लेवल्स देखिएगा। अगर लेवल्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं तो प्लीज़ आप निकल जाइएगा, और अगर आपके फेवर में है तो आप बने रह सकते हो। इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो कि 51,500 और 51,200 तक ले जा सकती है, राइट। और अगर हम देखें
ऐसे ही निफ्टी के लेवल्स हैं, निफ्टी के लेवल्स निकल के आते हैं 25,000 के ऊपर। अगर 25,050 को तोड़ता है ऊपर की साइड तो हम 25,200 तक जा सकते हैं, 200-250 तक। और नीचे की साइड देखिए तो 24,600 का वही लो है, 560 का जो लास्ट लो लगाया था वही सपोर्ट का काम कर रहा है 550। तो 500 और 550 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। अगर वो टूटता है किसी भी तरह 500 का सपोर्ट तो हम 24,000 इनफैक्ट 24,250 तक जा सकते हैं। तुरंत हमारे पास 200-250 पॉइंट्स आ सकते हैं और ऊपर की साइड भी हमारे पास 200-250 पॉइंट बन सकते हैं। तो ये निफ्टी का लेवल रहेगा, क्योंकि जितने भी आईटी के स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहे हैं अभी। और अगर मूवमेंट देते हैं मिड कैप भी, आपका निफ्टी मिड कैप भी थोड़ा डाउनवर्ड्स है। तो ये जब तक ऊपर नहीं आते तब तक निफ्टी भी ऊपर नहीं जा सकता है। ऐसे ही अगर हम फिर निफ्टी में देखें तो फिर निफ्टी में भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर तो इसमें भी दिख रहा है, बट एग्जैक्टली यही जो लो रहे था इसमें भी 23,428 का मतलब 420 का जो लो रहा था वही सपोर्ट का काम करेगा। और हाई जो था 23,000 हाई पे ही क्लोज हुआ है एग्जैक्टली। 24,000 का जो हाई रहेगा वो अगर ब्रेक करता है तो एक बार ऊपर 24,250 तक जा सकता है, राइट। जो हमने ऑलरेडी एक रिजेक्शन बना रखा है। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो हम उस लाइन के लिए जा सकते हैं जो 230 तक जा सकता है, राइट। ये ट्रेंड लाइन पहले से ही बनी हुई है। जब तक इसके नीचे है हमारा बेयरिश ही रहेगा मूव, चाहे वो फ्राइडे के दिन इतना ज़्यादा बाउंस क्यों नहीं हुआ था, बट हम अभी भी बेयरिश ही हैं, राइट। तो इसमें लेवल निकल के आते हैं, इसमें लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। फिर निफ्टी के और आज बैंक एक्स की एक्सपायरी है तो बैंक एक्स एक बार देखिएगा, इसमें एक लेवल तोड़ा था इसने, राइट। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 50 पे ही लाई कर रहा है, वो इसमें भी यही लेवल रहेगा। ऊपर की साइड 60,000 का और नीचे की साइड 57,000 और जो लो रहा था 58,050 का, राइट। 58,000 टूटता है तो हम 57,800-900 तक के लिए जा सकते हैं। और ऊपर की साइड देखें तो 59,500 का एक रिजेक्शन लेवल है जो इसने लास्ट भी एक लिया था। अगर वहाँ तक पहुँचता है तो हम थोड़ा सा, ये भी एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में ही है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, राइट। तो अभी देखते हैं कि आज के दिन क्या बियरिश मूव रहता है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है जो काफ़ी बड़े लेवल पे रही है। 1,500 पॉइंट की एक लेवल रहा है। इसमें इतने ज़्यादा बाइंग मुझे इतनी ज़्यादा दिखी नहीं, कुछ ऐसा मूवमेंट ऐसा दिखा नहीं जिसकी वजह से इतनी बाइंग आ सकती है। वो तो सिर्फ या तो दिवाली की शॉपिंग करी है, एफआईए तो निकलने की ही सोच रहे हैं अभी। एफआईए को चाइना के मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट दिख रही है, तो वो हमेशा पैसा कमाने के लिए ही सोचते हैं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारा 24,000 तक भी चला जाए, उसके नीचे भी चला जाए इनफैक्ट, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। बट हमारे इंडिया की इकनॉमी जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये 24,500 और 24,000 तक चला जाता है तो हम वहाँ से सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छा सा बाउंस बैक ले सकते हैं। बट आज का लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि दिवाली आ रही है नेक्स्ट वीक, और आज का वीक, ये वाला वीक और नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो अगर हम स्टॉक्स में देखने हैं तो मिड कैप के स्टॉक्स काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं हमको, और मिड कैप के स्टॉक्स हमें थोड़े थोड़े करके ऐड कर लेने चाहिए। अदानी एंटरप्राइज़ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अदानी में 3,000 का लेवल बहुत अच्छा है, जो कि अगर आप देखेंगे तो 3,000 से फिर से ये 4,000 और 5,000 की तरफ जा सकता है, राइट।
3800 से अगर ये 28 इनफैक्ट अगर ये 27,000 2800 2750 इस पे मिलता है तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए। पर कुछ स्टॉक हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे किसी को 5 स्टॉक लेने हैं तो 5 में से 2 वो अभी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक 2 करके भी ऐड कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस ही मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अदानी पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है। बाकी बजाज फिनेंस ये कुछ खास नहीं लग रहा है, क्योंकि 7,000 से फिर वापस से नीचे आया है और इसमें भी अभी इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा होनी बाकी है। कोल इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो काफ़ी आगे आने वाले टाइम में दिवाली के टाइम में थोड़े से बढ़ते हुए दिखते हैं। पर अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ICICI और HDFC बैंक मुझे अभी उस लेवल पे नहीं दिखा कि जिस लेवल पे मुझे परचेज़ करना चाहिए। आप देख सकते हो चार्ट, इनफैक्ट इसका लेवल जो है वो 1600 का निकल के आता है। 1600 तक जब तक ये नहीं जाएगा तब तक ये डब्लू पैटर्न में नहीं आएगा, और 1600 जाने के लिए इसको 1680 तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये इसमें भी रहेगा। और ICICI बैंक को अगर हम देखें तो ICICI बैंक जब तक 1000 के आसपास नहीं मिल जाता हमको, 1100 के आसपास भी हम थोड़े से ऐड करेंगे, और 1000 के आसपास अगर ये चला जाता है तो हम काफ़ी सारे ऐड कर सकते हैं इसमें भी। बट अभी लेवल नहीं निकल के आ रहा है, राइट। इन्फी ITC भी मुझे ठीक लग रहा है। ITC 480 के लेवल पे है। थोड़े थोड़े करके हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 450 इसका 400 का जो 380 और 400 का लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसमें एक 430 तक 20 तक जा सकता है। इनफैक्ट 420 430 तक अगर चला जाता है तो काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल सकता है। ठीक है, सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट गिराने के लिए ही आ रहे हैं, उठाने के लिए काफ़ी कम है। मैनिपुलेशन वाले स्टॉक्स ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में अगर HDFC बैंक ऊपर की साइड रहता है, HDFC बैंक में अगर हम देखें तो HDFC बैंक 1600 के अगर नीचे चला जाता है, 1680 के नीचे 1660 तक चला जाता है, तो हमें बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और 1660 के नीचे 1650 और फिर लेवल निकल के आता है 1650 और 40 का लेवल। तो ये जहाँ पे इसने बहुत देर बिताया था वही लेवल सपोर्ट का रहेगा 40 और 50 के बीच में। तो देखते हैं कि किस तरीके का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन करने के बाद जब ये ऊपर की साइड जाता है एकदम से रैली बना के, तो आपको बेयरिश मूव भी दिख गया है, राइट। वो एक न्यूज़ पे ही गया था और अभी भी न्यूज़ ही चल रही है। तो देखते हैं आज के दिन 52,000 तोड़ता है या 52,500 ऊपर की साइड तोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ट्रेडर्स के लिए, और ऊपर की साइड जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल रहेगा थोड़ा सा, और अगर नीचे की साइड ही रहता है तो ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में रहेंगे हम, जो कि 24,500 और 24,000 तक भी ले जा सकता है हमको। थैंक यू।